मदरसे के प्रबंधक का सरकारी खजाना लूट योजना, दामादों की लग गई लॉटरी, बैठे बिठाए सरकारी वेतन का कर दिया इंतजाम, बंजर जमीन पर खड़ा कर दिया मदरसा, फिर दामादों को बना दिया टीचर, मदरसा बना ससुर दामाद मिलन स्थल। हर क्षेत्र में आपने भाई भतीजावाद सुना होगा, लेकिन बस्ती के कप्तानगंज में बना अहले सुन्नत फैजुन्नवी मदरसा ससुर दामाद का बोझ उठाने वाला जरिया बन गया है। वाइफ के डैडी मदरसे के प्रबंधक तो बेटियों के पतियों की हो गई बल्ले बल्ले। घर बैठे ही मिल गई नौकरी, हर महीने खाते में गिरती है पगार, आने जाने की कोई टेंशन नहीं। जब प्रबंधक हुए ससुर जी तो डर काहे का। जी हाँ, ये दामाद भर्ती योजना का अद्भुत उदाहरण है। मोहम्मद बहार शाह, अब्दुल मुक्तदिर, साजिद अली, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अकरम, इन्होंने अपनी जिंदगी में कोई नेक काम किया हो या न किया हो, लेकिन एक काम ऐसा किया जिसकी वजह से लॉटरी लग गई है। मुनीर अली की बेटियों से शादी की। मुनीर अली कप्तानगंज के मदरसे के प्रबंधक है तो दामादों पर खुलकर प्यार लुटाया और मदरसे में जिन 5 टीचर की नौकरी लगनी थी वह अपने 5 दामादों को नियुक्त कर दिया। यह मदरसा अपनी स्थापना काल से ही विवादों के घेरे में रहा है। इस मदरसे में दामाद को दहेज देकर के दहेज के रूप में नौकरी देकर के शादी का लालच देकर के शादी की गई। वहाँ का प्रबंधक जिसका नाम मुनीर है, उसने अपने 5 दामादों को क्रमशः उसमें नियुक्त किया। और वस्तु स्थिति यह है कि शिक्षा नियम अधिनियम के तहत, मदरसा एक्ट के तहत प्रबंध समिति का कोई भी सदस्य कोई सगा संबंधी नियुक्त नहीं हो सकता। ऐसे में इतना बड़ा 420 और धूर्त व्यक्ति मुनीर, जिसने कागज पर इस्तीफा देकर के दामाद की नियुक्ति किया और फिर तुरंत मैनेजमेंट का चार्ज ले लिया। ये सरकार मदरसा अधिनियम, शिक्षा अधिनियम और समाज और देश सबको धोखा दे रहा है। इस्लाम में मदरसे की बड़ी ऊंची कल्पना की गई है। इस्लाम को धोखा देकर समाज को सब प्रकार से गुमराह करके उसने ये काम किया है। यह बहुत बड़ी साजिश है। इसने एक नहीं अनेक अपराध किए हैं। इसने 28 हेक्टेयर तालाब की जमीन पर कब्जा करके जिला प्रशासन की आंख पर पट्टी बंधी हुई है। न जाने किस चश्मे से देखता है। हर बात में कंप्लेंट की प्रतीक्षा करता है जिला प्रशासन। और योगी के राज में इस तरह का अगर हो रहा है तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और गंभीर अपराध है। 5 दामादों की नियुक्ति, राजस्व की क्षति और एक अधिकृत व्यक्ति को जिसकी नियुक्ति हुई उसको निकाल करके किनारे रखना और फिर अगले किसी और दामाद की नियुक्ति करना। दामादों के बाद दामाद, दामाद के बाद दामाद। इसने जो काम किया है अपने सारे रिश्तेदारों को प्रबंध समिति में भर लिया है। इसमें अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बस्ती और उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, सारे के सारे लोग इस बात के लिए दोषी हैं। मदरसे के प्रबंधक मुनीर अली की कारस्तानी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल मुनीर अली पर आरोप है कि जिस मदरसे के नाम पर खुद और अपने दामादों के घर पर चूल्हा जलाने का प्रबंध किया, वो मदरसा बंजर जमीन पर बना है और अपने डैडी की कब्र भी मुनीर अली ने उसी मदरसे में बनवा दी है। अगर ये मदरसा निजी होता तो शायद फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मदरसे के एक टीचर गुलाम अली का आरोप है कि ये मदरसा राज्य से अनुदान प्राप्त है और इसी के तहत इसमें अलग अलग पदों पर नियुक्ति होनी थी। मदरसे के वर्तमान प्रबंधक हाजी मुनीर अली ने अपने पद का लाभ उठाते हुए खुलेआम भाई भतीजावाद को जमकर बढ़ावा दिया और अपने 5 दामादों मोहम्मद बहार शाह, अब्दुल मुक्तदीर, साजिद अली, मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद अकरम को टीचर नियुक्त कर लिया। अच्छा, वहाँ कब्र भी बनाई गई है मदरसे के अंदर? हाँ, मदरसे के ग्राउंड में कब्र बनाई गई है। किसकी कब्र? मदरसे और मस्जिद के बीच में। हाजी मुनीर अली ने अपने बाप को वहाँ पर रखा है। ये अवैध है और अपनी माँ को भी रखा है। ये अवैध है पूरी तरीके से। सरकारी मदरसे की जमीन पर ये कब्रिस्तान नहीं बना सकते हैं, ये कानून में दाखिल है। पट्टे तालाब की जमीन पे भी उनका मदरसा बना हुआ है क्या? हाँ, एक गाटा संख्या इनका और है जिसमें डीएम साहब ने ये लिखा है कि वो गाटा संख्या तालाब की जमीन है।
इसलिए उसको तलिए के खाते में दर्ज किया जाए, मगर उस पर इन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर रखी है। आपके खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? प्रबंधक आपके खिलाफ क्यों अब कार्रवाई? हमारे खिलाफ जो ये कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे कोर्ट ने हमको बहाल कर दिया, बहाल करने के बाद जब मैं मदरसा ज्वाइन किया और एरियर भुगतान करने का मामला आया, तो इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि एरियर का आधा हिस्सा हमको चाहिए, नहीं तो हम आपको बर्खास्त कर देंगे और प्लस 10,000 रुपया महीना भी चाहिए, जैसा कि स्टाफ वालों से ये 10,000 रुपया महीना ले रहे हैं। हमने देने से इनकार कर दिया, तो अब ये हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या उनके दामादों की नियुक्ति फर्जी, इसकी शिकायत करना भारी पड़ गया आपको? हाँ, उनके दामादों की भी नियुक्ति फर्जी है, जगह जगह मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, वो इनको बुरा लग रहा है, ये भी एक मसला है। और इनके दामादों का अनुभव प्रमाण पत्र भी फर्जी है। प्रबंधक साहब ने उसकी जांच किया है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि इन्होंने ऐसे मदरसे से अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है जो मान्यता प्राप्त नहीं है और फला फला मदरसा सेवा नियमावली के विपरीत है। यही नहीं, आरोप ये भी है कि बाकी बचे पदों पर प्रबंधक मुनीर अली ने अपने ही सगे संबंधियों को नियुक्ति दे दी और मदरसा मुनीर अली एंड फैमिली का पारिवारिक मिलन समारोह केंद्र बन गया। ये सब तब हुआ जब हाल ही में योगी सरकार की सख्ती के बाद रजिस्ट्रार की तरफ से पूरे प्रदेश में एक शासनादेश जारी किया गया कि सभी मदरसों की जांच हो और कहीं भी प्रबंधक के किसी भी रिश्तेदार अगर नियुक्त पाए जाते हैं तो उसकी जानकारी शासन को भेजें ताकि कार्रवाई की जा सके। लेकिन इसका भी तोड़ निकाल लेने के लिए मुनीर अली ने साल 2008 में प्रबंधक पद से इस्तीफा देने का दिखावा किया, जबकि वो अब भी उसी पद पर काबिज है। इस मामले के खुलासे के बाद बस्ती में हड़कंप मच गया और मामले का शोर लखनऊ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय तक पहुंच गया है, जहां अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमित सिंह ने जांच टीम गठित कर जल्द रिपोर्ट देने और उसके बाद सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। आपको अवगत कराना है कि ये जनपद बस्ती में मदरसा अहले सुन्नत फैजुल नबी जो कप्तानगंज में स्थित है, इसके बारे में कई प्रकरण चल रहे हैं। इसमें से 2 प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। यहाँ तक आपके ये प्रबंधक द्वारा अपने सगे संबंधियों की नियुक्ति के बारे में ये आपके माध्यम से अभी संज्ञानित हुआ है। अभी पत्र इसमें जो अभी रिसेंट समय में पत्र कोई शिकायती प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसके संबंध में कोई भी शिकायती पत्र प्राप्त होता है तो उसकी जो भी नियमानुसार सुसंगत नियमावली 2016 है उसके आलोक में जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अगर आपके माध्यम से पता चल रहा है तो निश्चित रूप से जो समस्त मानक हैं उनके दोबारा एक बार उनका परीक्षण करा लिया जाएगा और अगर कोई भी विसंगत इसमें मिलती है तो जो भी मदरसा नियमावली 2016 है उसके नियम के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक इसमें महत्वपूर्ण इस निर्देश की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद महोदय द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जो समस्त प्रदेश में निर्गत किया गया है कि जितने भी अनुदानित मदरसे हैं उसमें अगर सगे संबंधियों की नियुक्ति है किसी के द्वारा प्रबंधक द्वारा की गई है तो उसकी भी आख्या मांगी गई है। वो पत्र प्राप्त हुआ है और उसका पत्र में जो भी निर्देश दिए गए हैं उनमें जो भी निर्देश हैं उनका परिपालन करके और आख्या जो भी निर्देश है उनके परिपालन में रजिस्ट्रार महोदय को प्रेषित कर दी जाएगी। और इन सब चीजों में अगर कोई भी नकारात्मक तथ्य या कोई मानक विहीन चीजें सामने आती हैं तो कार्रवाई के लिए बिल्कुल यहाँ से जिले स्तर पर। वहीं यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी इसे गंभीर मामला माना है। कहा, ऐसी नियुक्तियों को रोकने के लिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। इस मामले की भी कड़ी जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, कुछ ऐसे मदरसे हैं जो अवैध बने हैं। मदरसे खुलते हैं शिक्षा के लिए, शिक्षा देने के लिए। अब मदरसे खोल करके अगर आप आवासीय बना ले रहे हैं तो जब शिकायत आती है तो उसकी जांच होती है। जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसी नाते रोक लगा दी गई, मदरसों पर नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है और जांच हो रही है। जो फर्जी तरीके से भर्ती पाए गए हैं उनको निकाल बाहर किया जाएगा। अगर वो मदरसे की शिकायत मिली तो उसकी जांच निश्चित कराएंगे। अगर वो गलत किए हैं तो उनको उसकी सजा मिलेगी। वहीं अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले मुनीर अली ने इन आरोपों को खारिज करते हुए उल्टा शिकायत करने वाले टीचर गुलाम अली पर यह आरोप लगा दिए। नहीं, मैंने किसी दामाद की नियुक्ति की है, न मेरे समय में हुई है। उस वक्त प्रबंधक मोहम्मद अली थे, जिसके सारे साक्ष्य हमने आपके सामने रख दिए, कागज पेपर डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई कर लिया। एक गुलाम हुसैन को बचाने के लिए मोहम्मद अली मिल करके ये सारी चल रहे।
12 जुलाई को हमने रिजाइन दे दिया। तो 12 जुलाई को जब रिजाइन दे दिया हमने, तो जब हमने रिजाइन दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिया, लिखा पढ़ी कर दिए, डीएमओ के यहाँ जाकर के हमने अपना रिजाइन लेटर दे करके रिसीविंग उनसे ले लिया और रिजाइन लेटर यहाँ अध्यक्ष को दे दिया, गोरखपुर दे दिया, सब जगह जब हमने दे दिया, तो अब उस पद पर जो व्यक्ति बैठता है ये उसकी जिम्मेदारी है कि डॉक्यूमेंट्स, कागज पेपर जहाँ जैसा जरूरत हो उसको जो है सही कराए वो जाकर के। तो उस दरमियान इन्होंने कुछ काम नहीं किया। ये तो हमको बाद में पता चला जब हम प्रबंधक बने, जब कागज पेपर का हिसाब किताब देखने लगे, सब यहाँ वहाँ, सब गोरखपुर, सब रजिस्ट्रार के यहाँ गए, वहाँ गोरखपुर गए, तो पता चला कि इन्होंने सूची बदली नहीं कराई है और उसी सूची को बेस बना करके ये गुलाम हुसैन को बचाने के लिए हमसे बार बार कहते रहे कि आप जो है गुलाम हुसैन को रख लो, जैसे भी है खत्म कर लो मामला उसका। और जब हमने इनकार किया कि हम ये जाली काम में हाथ नहीं डालेंगे, तो इन्होंने कहा कि फिर आपके 5 दामाद को भी हम फंसा देंगे। इसलिए कि वो सूची अभी तक वैसी पड़ी, हमने कुछ बदली नहीं कराया सूची, जो आपके जमाने की सूची थी। जी, हमारे खिलाफ साजिश है और इसलिए कि मैं बड़ी मेहनत से, मेरी लाइफ इसमें खत्म हो जा रही है। ये संस्था जो है, मेरे दादा हाजी जैश मोहम्मद 1956 में उन्होंने यहाँ छप्पर रखकर बनाया था। फिर मेरे पिताजी ने मेहनत की तो 2 कमरे बनाए थे और आज अल्लाह के करम से ये इतना बड़ा संस्था बन चुका है कि आज जिले के दूसरे संस्था के लोग इससे हसद करते हैं। फिलहाल ये गंभीर मामला है जिसकी जांच हो रही है, लेकिन इस मामले ने पूरे बस्ती में हड़कंप मचा दिया कि भाई भतीजावाद तो खूब सुना था, ये ससुर दमादवाद पहली दफा सुना है। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज़, नया भारत।